हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कृष्णा एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे जैंगो ट्यूटोरियल के अंदर कि हाउ टू कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स एट ऐप लेवल। हमने लास्ट सेशन में यानी कि आज का जो सेशन मैंने अपलोड किया था उसमें हमने टेम्पलेट्स की बात करी थी, लेकिन वो टेम्पलेट्स जो थे वो प्रोजेक्ट में एक जगह टेम्पलेट था। मतलब एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था मेरा, ऐसे करके एक प्रोजेक्ट था। उसके अंदर एक ऐप बना हुआ था जो प्रोजेक्ट का ही ऐप था, जैसे एआई मार्शियन करके, एआई मार्शियन 4 करके ये प्रोजेक्ट था। और एआई मार्शियन करके ही हमारा एक उसका प्रोजेक्ट का ऐप भी बना था। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल और ऐप बनाए थे जिसमें ऑर्डर्स था और एक प्रोडक्ट करके भी ऐप बनाया था। और इसी प्रोजेक्ट में ये एआई मार्शियन के अंदर टेम्पलेट्स बनाया था। तो जब ऐसा कुछ हो तो उसको हम, ये जो टेम्पलेट था, ये टेम्पलेट हर ऐप को अपना टेम्पलेट प्रोवाइड करता है सबको। ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ऐप लेबल टेम्पलेट की। ऐप लेबल टेम्पलेट में क्या होता है, तो वी विल सी ऐप लेबल टेम्पलेट में क्या होता है। लेकिन उससे पहले कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर टेम्पलेट एट द ऐप लेवल इन Django इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स को कंटेन करता है जिसको यूज करना होता है हमें ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने टेम्पलेट को। तो क्रिएट अ टेम्पलेट डायरेक्टरी, पहले एक टेम्पलेट की डायरेक्टरी बनानी पड़ती है। कहाँ बनानी पड़ती है? विद इन योर Django ऐप डायरेक्टरी। जो आप ऐप बना रहे थे, जैसे ऑर्डर नाम का आप ऐप बना दे रहे थे, फिर प्रोडक्ट नाम का भी ऐप आपने बनाया था। तो इस हर ऐप के अंदर आपको अपना टेम्पलेट इन फोल्डर के अंदर आपको बनाना पड़ता है। मतलब मल्टीपल टेम्पलेट अब आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा होगा। और यहाँ उसके आगे लिखा है क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम टेम्पलेट, उसका नाम भी टेम्पलेट के नाम पे ही रखना है। ठीक है, तो हर आप ऐप के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाओगे, एक फोल्डर बनाओगे जिसका नाम होगा टेम्पलेट। ठीक है, दिस इज वेयर यू विल स्टोर योर स्पेसिफिक टेम्पलेट, जहाँ पे आप अपना टेम्पलेट रखोगे। मतलब इस ऐप से रिलेटेड जितने भी आपको टेम्पलेट रखने हैं, आप इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर रखोगे, जो उस ऐप के अंदर है, जो ऑर्डर्स नाम के ऐप के अंदर है। यही ये पॉइंट कह रहा है। उसके बाद डिफाइन टेम्पलेट्स इनसाइड द टेम्पलेट डायरेक्टरी, क्रिएट एचटीएमएल फाइल्स फॉर योर टेम्पलेट्स। एचटीएमएल फाइल बनाना पड़ता है उस टेम्पलेट डायरेक्टरी के लिए, तभी तो हम उस ऐप के अंदर उसको यूज कर पाएंगे। तो उसके बाद है दीज फाइल्स विल कंटेन द मार्कअप एंड डीटीएल। डीटीएल के बारे में मैं अगले सेशन में बात करूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट या नेक्स्ट सेशन में ही बात करूंगा। डीटीएल क्या होता है? जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज होता है। मतलब जैंगो के टेम्पलेट के ऊपर अगर डायनेमिकली हमें डेटा फेच कराना है, जैसे हाय कृष्णा, आप लॉगिन करते हो अमेजोन पर और लिखा हुआ आता है हाय कृष्णा, तो वो जो है वो एक टेम्पलेट है, उस पे आपका नाम आ रहा है, तो वो डायनेमिकली आ रहा है जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपका डेटा फीड है अमेजोन के सर्वर पे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपका नाम भी वहाँ पे फीड है, वो नाम आपका अपीयर हो जाता है आपके होम स्क्रीन पे। तो वैसे ही कुछ हमारे ऐप के अंदर भी होगा। कोड टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट, हम डीटीएल की हेल्प से वो कोड लिखते हैं जो हमें आउटपुट में चाहिए होता है। मतलब हम भी एक ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे जिसपे हम जो चाहें वो रन टाइम, जैसे ही हम टेम्पलेट को मंगाते हैं तो टेम्पलेट हमारे स्क्रीन पे आ जाता है और लिखता है हाय दिस इज एआई मार्कशीट, ऐसा करके लेट से लिखता है, जैसा अभी लास्ट प्रोजेक्ट में हो रहा था। तो ऐसा ही कुछ हमें वहां पे लिखाना है हाय कृष्णा दिस इज एआई मार्शियन पेज। अब बार बार नाम लिखना है किसी का रन टाइम, हाय रोहन, हाय सोहन, हाय मोहन। तो वो हम डीटीएल की हेल्प से करते हैं। तो डीटीएल के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम टेम्पलेट ऐप लेवल की बात कर रहे हैं, ऐप लेवल में कैसे टेम्पलेट बनाते हैं। फिर अपडेट सेटिंग्स, सेटिंग्स में क्या करना पड़ता है? इन योर Django प्रोजेक्ट सेटिंग्स डॉट पी वाई, मेक श्योर दैट ऐप डायरेक्टरी सेटिंग इज सेट ट्रू। तो जो आपका ऐप डायरेक्टरी था उसके अंदर ट्रू आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, ये ट्रू करना पड़ेगा ऐप डायरेक्टरी के जस्ट आगे। ठीक है, तो तभी वो काम करेगा। दिस टेल्स Django टू लुक फॉर टेम्पलेट्स विद इन ईच ऐप टेम्पलेट डायरेक्टरी। ये आपको हर एक
ऐप के अंदर जो टेम्पलेट नाम का आप फोल्डर बनाओगे उसके अंदर जो आपका टेम्पलेट रखा होगा उसको यूज करने के लिए इसको ट्रू लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे होगा। फिर उसके बाद रेंडर टेम्पलेट, टेम्पलेट को आप बुलाना कि जब हम कॉल करते हैं कि किसी यूआरएल को, तो वो टेम्पलेट को लेके आता है। ठीक है, और वो हमारे स्क्रीन पे विजिबल होता है, यानी कि किसी वेबसाइट पे हम ब्राउजर पे जाके अपना यूआरएल हिट करते हैं और वो टेम्पलेट आ जाता है। तो उसके लिए हमें टेम्पलेट को रेंडर कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन योर व्यूज use Django render function to render the appropriate templates. You will need to specify the template name which is related to the templates directory of the URL app of your app। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में मैं अभी आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा। इन द मीन वाइल हम चलते हैं अपने उसी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब मैं उस प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, फिर से नहीं बनाऊंगा, नहीं तो फिर से बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मैं सारा काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपका जेंगो यूट्यूब है। इसके अंदर ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसको हमने बनाया था। तो इसको कॉपी करके अगर मैं फिर से पेस्ट करूँ यहीं पे, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉपी हो जाएगा। इसका नाम थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम बना ही लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लूंगा मैं इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे CMD लिखेंगे, फिर कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, और फिर उसके बाद जब कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो ये हमारा पूरा कोड खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका AI Martian 4 जो आपने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट बनाया था। हम एक AI Martian 5 करके ऐप बना लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करता हूँ, मैं अब इसमें डिले नहीं करूंगा। लास्ट सेशन में मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया इसके ऊपर, गलती से वो बन गया है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमें मैं बताने थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा, जैसे पहले तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट AI Martian 5 करके मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे AI Martian 5 आ गया। अब इसके अंदर सिर्फ AI Martian 5 करके ऐप फोल्डर हमारा मतलब प्रोजेक्ट का ऐप बनाऊंगा बाय डिफॉल्ट जो आता है, और ये manage.py रहेगा। अब इसमें जल्दी जल्दी दो और हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो दो और ऐप ऐप बना लेते हैं, पहला ऑर्डर्स होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा। तो मैं लिखूंगा इसमें, इसके अंदर जाके AI Martian 5 के अंदर जाके, सॉरी मैं गलत डायरेक्टरी में चला गया, AI Martian 5 के अंदर जाना है। CD AI Martian 5, हम सॉरी, हाँ अब आ गए। अब इसके अंदर Django एडमिन स्टार्ट ऐप लिखना है, और उस ऐप का नाम ऑर्डर्स लिख लो आप फिर से। तो ऑर्डर नाम का एक ऐप बन गया है यहाँ पे। फिर उसी तरह से आप एक और प्रोजेक्ट बनाओ, जेंगो एड सॉरी ऐप बनाओ, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स नाम से बनाएंगे। अब सब कुछ सेम करना है, इस सेटिंग्स के अंदर जाके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल कर लेंगे हम। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में जाके आपको इंस्टॉल करना होता है। तो पहला आप ऑर्डर्स को इंस्टॉल करोगे, दूसरा आप प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करोगे। ये दो आपको इंस्टॉल करने हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने टेम्पलेट्स के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था लास्ट टाइम, बेस DIR लिखा था इसके अंदर। ठीक है, बेस DIR ऐसे करके आपने लिखा था, और कॉमा टेम्पलेट लिखा था जब आप टेम्पलेट्स बाहर बनाते थे तब, इसी के बराबर में। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने वाले, इसको अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये पिछले सेशन में हमने किया था, अब नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऐप DIR जो लिखा हुआ है, जो आपने यहाँ पे देखा था, मैं उसको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वेर इट इज, या ऐप DIR सेटिंग को ट्रू कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये ऑलरेडी ट्रू है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेव करके बस इसको अब बंद कर लेना है। दैट्स इट, इतना काम था सेटिंग्स। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इस ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में हमें टेम्पलेट्स बनाना, अब इसके अंदर जाकर टेम्पलेट्स में बनाना। ठीक है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ये एरो नीचे की तरफ हो जाएगा, आप इस पे क्लिक करना फोल्डर्स पे, और यहाँ पे लिखना टेम्पलेट्स, स्पेलिंग सही से लिखना, गलत मत करना। तो ये टेम्पलेट्स हमारा एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आपका जो ऑर्डर्स का टेम्पलेट होगा वो मेंशन आपको करना है।
तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ये ड्रॉप डाउन की तरह नीचे हो जाएगा एरो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑर्डर्स डॉट एच टी एम एल करके आप एक टेम्पलेट बना लो। ठीक है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमने लास्ट सेशन में ऐसे मैनुअली लिखा था एच टी एम एल, लेकिन बॉयलर प्लेट की मैंने बात करी तो बॉयलर प्लेट कैसे आएगा। कंट्रोल और पंक्चुएशन को आप ऐसे क्लिक करोगे तो एमेट एम्बेडेड एब्रीविएशन करके आता है, इस पे एंटर करोगे तो देखिए आपको जेंगो फाइल आपका बन जाता है बाय डिफॉल्ट। ये बॉयलर प्लेट है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें आती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती है। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है ऑर्डर्स। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, मैं ऑर्डर्स नाम दे रहा हूँ। इसके अंदर आप लिख सकते हो जो आपकी मर्जी। तो मैं लिख देता हूँ हाय, दिस इज ऑर्डर्स पेज। ठीक है, अब उसी तरह से इसके अंदर एक और टेम्पलेट हमें बनाना है, मान लीजिए, और इसका नाम हम रखेंगे लेट्स से होम, या ये हम कर लेते हैं क्या कर ले इसको, चलिए इसके अंदर ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक ही बनाते हैं बस, ऑर्डर्स ऑर्डर्स डॉट एच टी एम एल बनाते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया। ठीक है, इसको अब कुछ नहीं करना है। अब इसको कन्फिगर करना है। ठीक है, कन्फिगर कैसे करते हैं, तो पहले व्यूज में जाएंगे, व्यूज में जाकर हम एक फंक्शन लिखेंगे, सब सेम है पहले जैसा वाला, कोई चेंजेस नहीं है। इसका पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया वो सब सेम है, बस इसमें ये हुआ है कि टेम्पलेट्स आपके किसी ऐप के अंदर जाके बन रहा है, पहले वो बाहर बनता था इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस हुआ है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स करके एक एच टी एम एल एक व्यू बनाता हूँ, व्यू के अंदर हम कुछ लिखेंगे, कुछ जिसको हम रेंडर करा सके स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रेंडर, क्योंकि हम HTML पेज को दिखाने वाले हैं एक ब्राउजर पे, इसीलिए रेंडर का सहारा लिया जाता है। और यहाँ पे आपको वो HTML का नाम लिखना है। तो HTML जो है आपका वो टेम्पलेट्स के अंदर से आ रहा है, और वो आपको ऐसे ऑर्डर्स डॉट, एक सेकंड गाइस, इसके अंदर हम सिर्फ लिखेंगे ऑर्डर्स डॉट एच टी एम एल। इसमें एक प्रॉब्लम होगी अभी, मैं आपको उस पर बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे, ये अभी चलेगा नहीं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अब इसके अंदर है ना, तो ऑर्डर्स डॉट एच टी एम एल मैंने लिख दिया, तो ये एच टी एम एल आना चाहिए जब हम इसका यूआरएल बनाएंगे तब। तो इसका यूआरएल बनाने के लिए हमें फिर से एक फाइल इसी ऑर्डर नाम के ऐप के अंदर बनाना पड़ेगा, और इसका नाम देना पड़ेगा यूआरएल्स डॉट पी वाई, सेम नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूआरएल का जो कोड है, तो फ्रॉम Django URL import path, और फिर उसके बाद आपको URL पैटर्न्स लिखना है, एक लिस्ट बनाना है, और उस लिस्ट के अंदर आपको पाथ लिखना है। पाथ लिखने के बाद आप जिस नाम से उसको एंड पॉइंट पर बुलाना चाहते हो वो आपको लिखना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ ऑर्डर्स नाम से, ऑर्डर्स फॉरवर्ड स्लैश, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने ऑर्डर्स दे दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे उस फंक्शन को बुलाना है जिस फंक्शन को आपको कॉल करना है, तो फंक्शन का नाम है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, इस फंक्शन का नाम जिसको आप बुलाओगे इसका नाम भी ऑर्डर्स है, देखिए। तो मैंने यहाँ पे वही ऑर्डर्स लिखा है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर्स अभी इंपोर्ट नहीं किया गया है यहाँ पे, तो मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ये काम करेगा। अब इस यूआरएल को मैंने बना लिया। अब इस यूआरएल को मुझे जाके इस ऐप के यूआरएल्स में, सॉरी, प्रोजेक्ट के यूआरएल में जाके मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाथ, पाथ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी, मैं लिख देता हूँ लेट्स से ऐप, क्योंकि ऐप बना रहे हैं बहुत सारे। तो ऐप के अंदर हम इंक्लूड फंक्शन को यूज करते हैं। अब इंक्लूड यहाँ पे कह रहा है कि ये कुछ एरर है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे इंक्लूड। ठीक है, ये काम करने लग जाएगा। फिर डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना है ऑर्डर्स, जहाँ से आपका ये यूआरएल आएगा ऑर्डर्स डॉट यूआरएल्स। ठीक है, बस इतना लिखना है, काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड गाइज, ये एग्जिट करना पड़ेगा, फिर CMD, फिर CD AI Martian 5 के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर हमें करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं रन सर्वर करूंगा हमारा सर्वर चल गया। ठीक है,
वन सेकेंड। इसके अंदर हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम एक ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हमें ऑर्डर्स, सॉरी, पहले ऐप लिखना पड़ेगा फिर ऑर्डर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐप में ऑर्डर्स लिखा था। ठीक है, तो ऐप ऑर्डर्स ये आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सेकंड गाइस, इट इज टॉकिंग। हाँ, ये चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे लगा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल अगर फोल्डर बनाते हैं, तो अभी आगे चल के बनाएंगे एक जेएस नाम का फोल्डर बनाएंगे, फिर उसके बाद सीएसएस नाम का फोल्डर बनाएंगे, और एचटीएमएल नाम का भी फोल्डर बनाएंगे इस टेम्पलेट के अंदर, क्योंकि सब यहीं रहता है। और उसके अंदर ऑर्डर जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक पाथ देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेट्स से एचटीएमएल का ये फोल्डर था, तो एचटीएमएल ऐसे करके पाथ देना पड़ता है। लेकिन अभी हमने वो किया नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करके अभी चला देंगे तो ये हमें एरर दे देगा, ये आएगा ही नहीं पेज। ठीक है, तो अभी हमने इसके अंदर, इस टेम्पलेट के अंदर कोई एच टी एम एल सी एस एस कुछ नहीं डाला है। ठीक है, कोई और फोल्डर नहीं बनाया है, और उसके अंदर ऑर्डर्स को नहीं रखा है, सीधा टेम्पलेट्स के अंदर डाल के ऑर्डर को रख दिया है। इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये चल गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर्स का बन गया। उसी तरह से है हमारा प्रोडक्ट्स का। अब प्रोडक्ट्स में भी सिंपल आपको एक व्यू बनाना है, डेफ, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स नाम का ही एक व्यू बनाएंगे, रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न रेंडर लिखेंगे, और फिर इसके अंदर हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे आपका जो हमें एचटीएमएल चाहिए, तो एचटीएमएल तो अभी बनाया ही नहीं है, तो इसके अंदर भी टेम्पलेट्स हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्पलेट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, इसको ओपन कर लिया, इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम टेम्पलेट्स होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इस टेम्पलेट्स के अंदर हम एक एचटीएमएल की फाइल बनाएंगे, तो उसका नाम हम प्रोडक्ट्स ही रखेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और इसमें भी हम बॉयलर प्लेट की हेल्प से यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट्स, और जो भी आप इस पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दिस इज एआई मार्शियंस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पेज। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस व्यूज में जाके इस हम एच टी एम एल पेज को बुलाएंगे, तो इसका नाम था प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल। अब क्या करेंगे, इसका हम व्यूज, सॉरी, इसका हम यूआरएल बनाएंगे, इसी में हम एक यूआरएल बनाएंगे, उसी के अंदर हमारा ये जो व्यूज आपने लिखा है वो मेंशन्ड होगा। तो हम एक फाइल बनाएंगे urls डॉट पी वाई नाम की, फिर से यहाँ पे सेम करना है, जेंगो, सॉरी, फ्रॉम जेंगो डॉट यू आर एल्स इम्पोर्ट पाथ, और फिर आपको लिखना है यूआरएल्स पैटर्न, पैटर्न्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, आपको लिखना है पाथ, और लिखना है आपको जो भी आप यूआरएल का नाम देना चाहते हो, तो प्रोडक्ट्स नाम देना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे फंक्शन जो कॉल करूंगा उसका नाम भी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसको हमें कॉल करना है, लेकिन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट प्रोडक्ट्स आपको लिखना पड़ेगा, और ये काम करने लग जाएगा। अब क्या करना है कि इसको भी इंक्लूड कराना पड़ता है हमें इस प्रोजेक्ट के ऐप के अंदर जाके, जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ था। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पाथ, और फिर लिखना पड़ेगा ऐप। अब मान लीजिए ऐप नाम से ही रखना चाहते हैं, इसलिए इंक्लूड, या ऐप टू कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऐप टू इंक्लूड, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट यू आर एल्स। ठीक है, इसको जब आप लिखोगे तो ये चलने लग जाएगा। भाई कह रहा है कि कॉमा छूट गया है यहाँ पे, क्योंकि एक लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज जब आते हैं तो कॉमा से सेपरेटेड होती है ना, कॉमा छूट गया था। अब ये ठीक है, अब ये चल रहा है। तो मुझे अब यहाँ पे फिर से अपने ऐप टू के प्रोडक्ट्स को बुलाना है, तो मुझे यहाँ पे ऐप टू और प्रोडक्ट्स लिखना पड़ेगा, और एंटर करेंगे, दिस इज ए आई मार्शियन प्रोडक्ट पेज। देखिए, ये इस तरह से काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी ऐप है उसके अंदर आप अपना टेम्पलेट्स उसका खुद का डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो वो इस पर्टिकुलर ऐप में ही आएगी, उससे पूरा वेबसाइट आपका नहीं डाउन। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि बार बार रिपीटेशन होते हैं। अब मान लीजिए कि
मल्टीपल चीजें आपको बार बार करनी पड़ेंगी, है ना। होम पेजेस आपको बनाने हैं तो बार बार करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए हम ऐप के बाहर ही क्या करते हैं, मतलब जैसे ही हम प्रोजेक्ट फोल्डर में आते हैं इस फोल्डर के अंदर, तो हम बाहर में ही टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं। वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं। ये तो तब हम लोग यूज करते हैं जब अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हो, एक साथ कुछ पैरेलली काम नहीं कर पा रहे, वो अलग अलग मॉड्यूल बना के ले आ रहे हैं और दे दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, और वो कॉन्फ़िगर कर रहा है अपने प्रोजेक्ट में उस सभी चीजों को। तो उस केस में इसका ज्यादा यूज होता है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। एंड प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लाइक कर लो चैनल को, है ना। एंड कमेंट ओवर देयर, सो जो एल्गोरिदम है वो हेल्प करेंगी आपको मेरे वीडियोस को गेट करने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, आई डिलीटेड माई व्हाट्सएप चैनल because I was not active there. So you can join me on Instagram and Telegram channel. Okay. So thank you guys. Thank you very much. Thank you.